सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। चिखो मत। जमीन पे लेट जाओ। जमीन पे लेट। छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। हाँ तो अब बताइए उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता उसने लाल पहना था? नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर कलर लाल। तुझे क्या? तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात करती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैंपेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ करेगी नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ, ये माइक। ये क्या इनाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से काम लो। आप चलिए चलिए। आप लोग पुलिस की कुछ मदद तो करते हैं नहीं, बल्कि उल्टी सीधी खबरें छाप के उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से बात करोगे ना तो मैं भी एक आध क्लू दे सकती हूँ इस बैंक रॉबरी के बारे में। क्या? मुझे कल एक बहुत अजीब सा फोन आया था। पहले तो उसने मुझे उन 3 औरतों के इंटरव्यू के बारे में मुबारकबाद दी और फिर कहने लगा कि मुजरिम का अगला कदम बैंक रॉबरी हो सकता है, और बैंक रॉबरी हो गई। You never listen to me यार अपूर्वा। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने इंटरव्यू लेकर उसको आगाह किया, उसने कहा थैंक यू और अपना रास्ता बदल दिया। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ? जजमान, ये विधि लिखित है, ये कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। अपूर्वा, तुम्हें शक था ना कि जो आदमी तुम्हें टेलीफोन कर रहा है वही मुजरिम है। उसका पता लगाने के लिए हमने तुम्हारा टेलीफोन टैप कर दिया। अब जो कोई भी इस टेलीफोन पर फोन करेगा उसकी सारी की सारी बातें एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहां पर हमारे पुलिस का आदमी बैठा है और वो हमको बताएगा कि फोन कौन कर रहा है, समझी? लेकिन तुम्हें उस आदमी को अपनी बातों में तब तक उलझा के रखना है जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते। ऑब्वियसली यही एक तरीका उसको पकड़ने का, समझी? अब जैसे उसका फोन आया और तुमने उसकी आवाज पहचान ली, ये बात तुम कांचन से कहोगी और कांचन हमें टेलीफोन करके बताएगा कि फोन कहां से आ रहा है, समझी? अंडरस्टूड? लो, एक डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। फोन उठाओ। हेलो। हेलो। ये तो वही है। वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे? अरे नहीं, ये तो वही है। कौन? वही जो मुझे फोन करता है। ओह, जस्ट कीप टॉकिंग। लेकिन मैं उससे बात करती रहो। क्या बोलूं क्या मैं? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम में क्या रखा है? तुमने मेरे काम को भी तीसरे पन्ने पे डाल दिया। तीसरे पन्ने पर? क्या डाला? मेरी डकैती की खबर। एक तो मैंने तुम्हें दोस्त के नाते इन्फॉर्म किया,
फिर डाका डालने की जहमत उठाई, खतरा उठाया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा है? हेलो, हाँ रहीम खान, कहाँ से बोल रहा है? गेट ऑफ इंडिया से। ओके। आजकल फ्रंट पेज पर 2-4 खून, बलात्कार, किडनैपिंग, डकैती की खबरें नहीं छपती, लोगों का नाश्ता हजम नहीं होता। और आपने मुझे उठाकर तीसरे पन्ने पे डाल दिया। दिस इज नॉट फेयर, एब्सोल्युटली रिडिकुलस, नो वे। वो दोस्तों के साथ ऐसा सॉरी, नहीं वो गलती हो गई। इसके बाद मेरी हर खबर पहले पन्ने पर छपेगी। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है अखबार वाले और मुजरिम इस तरह मिलकर काम करेंगे तो दोनों तरक्की कर सकते हैं। आपकी बिक्री बढ़ेगी, मेरा नाम बढ़ेगा। ओके ओके। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो लोग आ गए। नहीं, मेरे कोई दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। ओके देन, बाय। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज देखिए, सुनिए, प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। हैंग अप नाउ। हेलो। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, किसी पे शक हो तो मुझे बताओ। फास्ट, कम ऑन। वो जो आदमी यहाँ पर फोन कर रहा था, किधर गया वो? आप कौन? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। हाँ? वो तो चला गया। अच्छा, सुनिए, उसके साथ कोई लड़की थी? मतलब आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ा हो कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? कुछ पता लगा? नहीं, बातों से लग रहा था कोई गुनहगार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधे हो। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ बेटे। ओह ओह, आई एम रियली सॉरी। 2-4 डकैती और कत्ल के केस हैं उस पे। अब तो भाग गया। कब तक भागेगा? खामखा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है चंद खुशियों के लिए। कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करता बेटे, लेकिन ये नियति है ना, डेस्टिनी, बहुत बेरहम होती है। ये अपने दोस्तों से मुंह फेरने पर और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। ब्लडी क्रूएल डेस्टिनी। आप सही कह रहे हैं। एक हादसा होता है, अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है, अपने तक पराये हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटे। फिर वही अपने लोग पराये बनकर जब जिंदगी के रास्ते में दोबारा मिलते हैं ना, तो नियति की इस बात पर हंसी आने लगती है। हाँ, ये इस फोन पर बात की थी। ये नंबर। हेलो, कौन? निहाल, क्या हुआ? निकल गया। ओह, थैंक यू वेरी मच। लगता है आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी काफी मिलती जुलती है। लिखने वाला तो एक ही है ना बेटे। हाँ, यस ऑफ कोर्स, ही इज द मैन, वो ऊपर वाला। एनीवे, थैंक्स अ लॉट ओल्ड मैन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
तो त्रास आपला उगाच. हे ऐकू ते माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तू पहला हत्था मिला लो है. हाँ. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. हराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसकेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा. कमाल. हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला? हाँ, अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं, अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा. अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कमान, होल्ड हैंड, चलो. इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो कौन पुत्र अरमान की जय. जल्दी चलो. पुलिस को चकमा देकर बैंक में डाका डाला. दिस इज रिडिकुलस. हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है ये. देखिए कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं. जानते हैं इस खबर का पब्लिक पे कितना बुरा असर पड़ेगा. मगर मंत्री जी, हम उसे रोक तो नहीं सकते ना किसी से बात करने से. वो तो जानबूझकर प्रेस के साथ बात कर रहा है ताकि उसे पब्लिसिटी मिले और हमारी बदनामी हो जाए. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है. सर, कभी न कभी कानून की तरफ से अनजाने में उस पर ज्यादती हुई होगी और शायद उसी का बदला ले रहा है वो पुलिस से. मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर, क्योंकि हमने मिसेस चावला के घर से मिले उंगलियों के निशान की छानबीन शुरू कर दी है और शहर के गुनहगारों के निशान के साथ उन्हें मिलाकर भी देखा जा रहा है. और हम नहीं. देखिए ये सब लंबे प्रोसीजर्स हैं. मुझे चाहिए नतीजा. आई वॉन्ट रिजल्ट्स. रुकिए. हमारे पुलिस वालों को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है सर. 22 घंटे की उनकी ड्यूटी लगाई गई है. चल. शहर का चप्पा चप्पा छान रहे कि कोई सुराग नहीं. जैसे कि वो बैग मिला जिसे रॉबरी के पैसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया. जहां मिला वहां से अभी तक 25 किलोमीटर के दायरे में हमने हर दुकान में तहकीकात की. अरे भाई सुनो, ये बैग तुम्हारे दुकान से बिका है? ये हमारे का नहीं साहब. ठीक से मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि बैग आया कहां से. मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है. और सच बात तो ये है कि इस शहर की औरतों में ये डर फैल चुका है कि पुलिस नाकामयाब हो चुकी है. You have failed. सर, आप हमारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं. जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ. लेकिन अपोजिशन वाले बात को उछाल के इतना बड़ा बना देंगे कि पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि हम लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है. अब कौन से लायक है आप? सर, आप ही बताइए पुलिस को और क्या करना चाहिए. आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं. और प्रेस को इस बात का यकीन दिलाइए कि अगले 24 घंटों में हम मुझे को गिरफ्तार करेंगे. डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक, ओके? डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक. आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी आप जैसा ही एक इंसान है, खुदा नहीं, जो गुनाह होने से पहले ही उस जगह पर पहुंचने का चमत्कार करके दिखा दे. एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस, गो अहेड. सर, मैं मानती हूं कि पुलिस ने इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम किया है. अब आम आदमी को छोड़ो, क्रिमिनल्स को भी पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी हिफाजत करती है, गवर्नमेंट की तिजोरी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ वहां से बेचारे पैसा कमाकर अपना गुजारा कर लेते हैं. मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वही पुलिस 2 खून और 4 डकैतियों के बाद भी एक भी सुराग का पता नहीं लगा पाई. क्या हम इसे पुलिस की मजबूरी समझें या उसकी कमजोरी? देखिए, ये ना तो पुलिस की मजबूरी है ना तो पुलिस की कमजोरी. हम नहीं चाहते कि उस मुजरिम को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं.
वी वॉन्ट टू कीप हिम गेसिंग। डू यू अंडरस्टैंड? अंदर क्यों जाता है? अंदर मीटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार। पत्रकारों के सिवाय ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए चल हट। देखो 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है। 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में, जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो। ए कैमरा इधर आओ, देखो ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको, उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम। 50 साल हो गए बोलते हैं, काय का इंडिपेंडेंस। आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत? पुलिस ने ही तो मेरी हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुफ्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर। ओके, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी जरा पैड दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या होगी भगवान। कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा, आपका मुजरिम। भाभी नमस्ते। अरे 25 सेकंड डिपार्टमेंट वाले इस बोर आदमी को झेल नहीं सकते, आपने तो इसे 25 साल झेला है। कुछ तो बात है इसमें जो ये भी नहीं जानता। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं बोलता हूँ ना, आज दुनिया में सचिन जैसा बैट्समैन है ही नहीं। डू यू रिमेम्बर दैट 134 अगेंस्ट श्रीलंका? यस यस। माइंड बॉगलिंग बैटिंग, माइंड बॉगलिंग, वंडरफुल। कहाँ है? ऊपर सीधा 5वें माले पे। Oh my God! गर्मी।
सचिन की बैटिंग है, आई डोंट वांट टू मिस इट यार। यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं निकलता हूँ। बाय सर। हेलो कमिश्नर साहब, बहुत दिनों बाद मिले। आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। They haven't been able to convert with a run out. One of them could score 100, and then it may well be that India can get up. क्या स्कोर हुआ? Tendulkar has set himself to get 100. He's played very well. Well played. क्या कर रहे हो? भूख लगी है, तुम भी कुछ खा लो। वहां से ब्रेड ले लो। भाभी जी नहीं आई? नहीं, वो मैं की गई। अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट टेलीफोन करना है। ओके, गुड नाइट। ये देखो देखो, यहाँ ये पोर्शन। हेलो, अपूर्वा स्पीकिंग। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ये वही है। बोलिए। मैं यहाँ कमिश्नर साहब की राह देख रहा हूँ और उनका पता ही नहीं। हेलो, तुम कहाँ से बोल रहे हो? उन्हीं के फ्लैट से। तुम कमिश्नर साहब के घर पे बैठे हो? सुना है पार्टी को गए हैं। यहाँ इतने डाके पड़ रहे हैं और कमिश्नर साहब को पार्टी सूझ रही है। You want to meet me? Yes, of course. Yes. I'll wait for you. Sure. Confirm. क्या हुआ? Can you hear me? Hello? सुनो। फोन डेड हो गया। My God, वो कमिश्नर साहब के घर में बैठा हुआ है। फोन रखो, get a camera fast. Let's go. महादेव, स्कोर क्या हुआ? सचिन आउट तो नहीं हुआ ना? थैंक यू वेरी मच। बाय। हाय महादेव। A wonderful 100 from Sachin Tendulkar. He's steering India to a place in the final here against Australia. आदरणीय कमिश्नर साहब, आपसे मिलने आया था, आप मिले नहीं। आपके यहाँ से 4 अंडे और ब्रेड के 6 टुकड़े खा के जा रहा हूँ। उसके 9 रुपए 12 ने रखे। आपकी कैब बहुत अच्छी लगी, उसे लेके जा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, अभी मुझे उस मुजरिम का फोन आया था कि वो आप ही के घर में बैठा हुआ है। What nonsense? How is it possible? हाँ? सर, वो I'll get it. कमिश्नर साहब, wait. ब्रेड 9 रुपए 12 ने। Give it to me, please. मुझे दो। Thank you, sir. Thank you, Apurva sir. Chaudhary, I'm warning you, don't Thank you, misuse sir. this. Bye, sir. I'm warning you, will have to face the consequences. तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो इधर? ये लोग अंदर आए कैसे? नॉनसेंस। कायदा सुव्यवस्था धोखा, पुलिस कमिश्नर हेल्पलेस, कमिश्नर के घर में घुसकर टोपी चुराई, ये सब उस अपूर्वा चौधरी की खुराफात है। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी खबर अखबार के पहले पन्ने पर इससे भी बड़े टाइप में छपे और लोग इसे भूल जाएं। इज दैट क्लियर? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका जवाब देना चाहिए और इसका जवाब मेरे पास है। क्या? इस्तीफा। इस्तीफा? हाँ, हमारे इस्तीफे से पुलिस डिपार्टमेंट पर और उनकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन आएगा सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेजिग्नेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वो भी अभी इसी वक्त। पेपर दी सर, पेपर, पेन।
सर लिखिए, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई अभी इसी वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा? मेरा? What do you mean? सर हमारे इस्तीफे की खबर तो पेपर के 8वें 9वें पन्ने पर छपेगी, आपके इस्तीफे की खबर पेपर के पहले पन्ने पर छपेगी, वो भी फोटो के साथ। Shut up. Shut up and get out. Get out. Out. इंस्पेक्टर निहाल, I'm warning you. अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इस मुजरिम के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और अपूर्वा चौधरी को ऐसी उल्टी सीधी खबरें छापने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा। वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुज़दिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा। तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे ओ थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बरन सिंह। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? निशा, यूं ही फिसल गए। निशा, मेनका बनने की कोशिश मत करो, इनका ध्यान नहीं टूटेगा चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय। God!
इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। कमाल है, मुलजिम अर्जुन ने ना ही कोई जमानत की अर्जी दी है और ना ही अभी तक कोई उसकी जमानत लेने आया है। यहाँ साइन करना है? हाँ, यहीं पर। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है अदालत में गवाही देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या मैं अर्जुन दीक्षित से मिल सकती हूँ? जी हाँ, आइए। माँ साहब आपसे मिलने के लिए कई मर्तबा मुझसे कह चुके हैं और मैं ये सोचकर नहीं बोला कि शायद आप उनसे मिलना ना चाहती हूँ। मैं अर्जुन दीक्षित से मिलना चाहती हूँ। माँ साहब आपसे मिलने निशा जी आई हैं। निशा? निशा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरा पूरा नाम है निशा चोपड़ा। मैं संगीता चोपड़ा की बहन हूँ। संगीता चोपड़ा याद है या भूल गए? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? अपनी आंखों से देखा। संजय शर्मा को गिरफ्तार करवा लीजिए। संगीता, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थाने जाता हूँ। अभी जाता हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, संगीता चोपड़ा मेरी छात्रा है। संजय शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया मेरी आंखों के सामने। आप रिपोर्ट लिखिए ना। हाँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट बैठिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूं। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, मैं संगीता चोपड़ा के रेप केस की ही बात कर रहा हूं। उसके आई विटनेस मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर दीक्षित। जी, बहुत अच्छा। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन पहले आप अपने घर जाइए। चाची, क्या हुआ? चाची, आपके यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनती है। संजय बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही थानेदार साहब ने मुझे सूचना दी कि आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर आप अपना एक कर्तव्य पूरा करते तो यहाँ घर पर आपका दूसरा धर्म अधूरा रह जाता। क्या मतलब? ये लीजिए चाकू, और इससे सबसे पहले अपनी बहन शिल्पा को काट डालिए। संजय बाबू, क्या है माँ साहब, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो यकीनन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर 1-2 दिन में मेरी जमानत हो ही जाएगी। उसके बाद आपकी जवान बहन के साथ जो कुछ होगा उसे देखकर आपको अफसोस होगा कि मैंने अपनी बहन को पहले ही क्यों नहीं मार डाला। अरे माँ साहब, इतना सोचिए मत।
वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, और मैं दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। अच्छा चाची, चलता हूं। प्रणाम। अरे थानेदार साहब, भला मैं इसका बलात्कार क्यों करूंगा? ये रात से नहीं, झूठ बोल रहा है। बलात्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साली तो खुद मेरे आगे पीछे घूमती है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। इसे जवानी का एहसास भी मैंने ही कराया। आइए दीवान जी आइए बैठिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। संगीता, मेरी जान, इतने पुराने ताल्लुकात को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। धीरज रखिए। आजकल वैसे भी औरतों के लिए कानून बहुत मजबूत हो गया है। मैं दीवान जी को अरेस्ट करके अभी हवालात के पीछे धकेल दूंगा। बस प्रोफेसर दीक्षित आकर गवाही दे दे। प्रोफेसर साहब, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। किस तरह संजय शर्मा ने मुझे जानवरों की तरह नोच डाला था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर दीक्षित, आप बताइए कि आपने क्या देखा था। हाँ मां साहब, आपको भगवान की सौगंध है। भाई बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। मैंने कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर साहब, आप तो तब थे ना वहाँ पर, बताइए ना। प्रोफेसर साहब, बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। 56 है, 56। पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है कि कच्चा पानी बढ़ा दो। मैंने इसे समझाया महंगाई है, बात मचा दिया। चल जा, बढ़ा दूंगा तेरे पैसे। दीदी, आज पूरी दुनिया मुझे चरित्रहीन समझती है। प्रोफेसर दीक्षित यदि चाहते तो मुझे न्याय मिल सकता था, लेकिन चुप रहकर उन्होंने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, और ना ही कभी तुम उन्हें क्षमा करना। प्रोफेसर दीक्षित को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना। संजय शर्मा के मर्डर केस में निशा चोपड़ा की गवाही से साबित होता है कि खून अर्जुन दीक्षित ने किया है। इसलिए ये अदालत दफा 302 ताज़िराते हिंद के तहत मुजरिम अर्जुन दीक्षित को उम्र कैद की सजा देती है। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गवाही देने के लिए यहाँ रुकी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये मेरा फर्ज था। निशा! निशा! मेरी बात सुनो निशा, मेरी बात सुनो। मैं भूल स्वीकार करता हूँ निशा, तो मैं संगीता को न्याय नहीं दिला पाया। इसके पीछे मेरी कोई योजना नहीं थी निशा। मेरे परिवार को जंगी तलवार टांग दी थी संजय शर्मा ने। यदि मैं मुंह खोलता तो मेरी बहन की उम्र अपनी करनी पड़ती। मेरी बात सुनो निशा, मुझे विश्वास करो निशा। निशा, तुम मेरी बात सुनो निशा।
अर्जुन, तुमसे मिलने एमएलए आई हैं। ले जल्दी कर। अरे कोर्ट का टाइम हो गया है, कैदियों को बिठाओ कोर्ट। हाँ, लेके जाना कोर्ट में इनको। ये पेपर प्रोसेस करवा दीजिए। कैदी नंबर 711। मैं चाहती हूँ ये काम आज ही हो जाए। जी अच्छा। नमस्ते रोहिणी जी। अर्जुन, पिछले 1.5 साल से मैंने सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में अपील दायर की थी। उसका फैसला आ गया है, तुम जेल से रिहा हो। आपने मेरी अपील दायर की थी, जबकि आप जानती हैं कि मैंने आपके बेटे की हत्या की। मेरे बेटे ने तो आत्महत्या उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। तुमने तो सिर्फ उसे शमशान तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारे और संजय के बारे में सारी सच्चाई जानती हूँ, इसलिए जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वही किया। अर्जुन, तुम्हारे घर वाले ये शहर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई रोजगार दिलवा सकती हूँ। नौकरी तो मैं नहीं करूंगा और ना ही इस शहर में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? मुंबई। पर कमाल है यार, रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। और उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी किया। शिवा, मैं निशा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा। हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई है। जो समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे, कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। हैं? अरे बिना पते के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई। लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन यार, मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है, चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पे घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन क्या कर रहा है यार ये? शिवा, निशा मिल गई। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे निशा चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई, ऊपर जाने की परमिशन नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो उतरो। अर्जुन चल यहाँ से। पर मैं निशा से बोला नहीं जा सकते। देख, इधर विमल कालिया बैठा है, फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन काले यहाँ का दादा। गाड़ी निकाल। मुझे कुछ नहीं पता, निशा से मिलना है। निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। लगता हुआ है। अरे आएगी किसी नहीं साली। मेरी निशा को गाली देगा तू? मेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को गाली देगा तू? क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ हल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं, फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन काले के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंगवार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वॉर किस बात का? जा बेटा,
फिनिश कर दे उसे। कितना पैसा लिया ना तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दीराम कितना पैसा दिया मेरे भाई को मारने के लिए? मैं हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, 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 अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। पृथ्वी का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना। बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। सिवा, तू इसे अंदर ले जा। जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया। कुछ लोग जीप में बैठ कर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता। अब तू चल पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूं। रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया, वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है। रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है पंडित। इस वक्त रमन कालिया कहाँ मरेगा? अख्तर, सिगरेट लाना जी।